जय सिया राम दोस्तों। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर अनेक प्रकार के दिव्य चमत्कारी पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं, जिससे हम बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों में दिव्य शक्ति होती है। ऐसा होता है कि जो बीमारी महंगी दवाई ठीक नहीं कर सकती, ऐसे में ऐसी बीमारी को पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी जड़ से खत्म कर देती है। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिस पर भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, ये तीनों देवता निवास करते हैं। ग्रह शांति के लिए इस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ये वृक्ष हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर देता है। इस वृक्ष को जंगल की आन बान और शान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं पलाश के वृक्ष की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये वृक्ष अब लुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, इसे आयुर्वेद में अमृत के बराबर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस वृक्ष से सोना निर्माण भी होता था। पलाश के वृक्ष से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक, तांत्रिक एवं धार्मिक उपाय बताऊंगी। पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि मेडिसिन बीमारी को दबा देती है, लेकिन जड़ी बूटी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं आयुर्वेदिक उपाय। दोस्तों, पलाश के पत्तों को पीस कर महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिस महिला को गर्भ नहीं ठहरता, बार बार प्रॉब्लम आती है, तो उस महिला को पलाश के पत्ते पीस कर पिलाने से उनके गर्भ में बच्चा धारण हो जाता है। अब जानते हैं तांत्रिक उपाय कि पलाश के पेड़ पर अगर चढ़कर आसमान की ओर देखते हैं तो दिन में तारे नजर आने लगते हैं, लेकिन सफ़ेद पलाश होना चाहिए। अगर पलाश के कंद को 7 दिन तक खिला दिया जाए तो वर्षों की कमजोरी खत्म हो जाती है। चाहे बीमारी के कारण कमजोरी आई हो या बुढ़ापे के कारण, सांस फूलना, काम करते समय थकान महसूस होना, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पलाश के वृक्ष की थोड़ी थोड़ी कंद खानी शुरू कर देने से कैसी भी कमजोरी हो सब खत्म हो जाती है। आयुर्वेदिक के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट स्किन पर लगाने से दाद, खाज, खुजली होती है, उसमें राहत मिलती। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाता है, जिससे आपकी स्किन पर कील, मुहासे या एलर्जी हो जाए, इन सभी को ठीक करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज़्यादा काम आती है। दोस्तों, रात के समय 1 गिलास पानी में 4 ग्राम पलाश की छाल डुबा कर फिर सुबह उस छाल को पानी को छान कर खाली पेट पीना चाहिए। इससे खून साफ हो जाता है। इससे कील मुहासे नहीं होते। दोस्तों, जिसको बवासीर है, पाइल्स है, तो पलाश के फूलों को 1 गिलास पानी में डुबा कर सुबह शाम कम से कम 20 फूल पानी में डुबा कर पीने से 1 हफ्ते में बवासीर, पलाश जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। इससे खूनी बवासीर ठीक होती है। और मस्से वाली बवासीर को ठीक करने के लिए पलाश के फूल को सुखाकर पाउडर बना ले, फिर 2-3 कपूर की टिक्की को पीसकर उसमें मिला ले। आपको पाइल्स यानी बवासीर के मस्से हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर उसे मस्से पर लगा ले। 1 हफ्ते में मस्से झड़ जाएंगे। अब तंत्र उपाय बताती हूँ। जिस व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत करने पर भी व्यापार में सफलता नहीं मिलती और कर्ज की समस्या निरंतर बढ़ती रहती है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ को आपको लानी है। जो व्यक्ति अधिक धन चाहता है तो भी शुक्ल पक्ष की प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ लाएं, लेकिन ध्यान दें कि प्रथम शुक्रवार ही हो। पलाश की जड़ लाने के बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से धो लें। फिर एक कमरे में सुविधा अनुसार उस जगह को गंगा जल से साफ करके, स्वच्छ करके लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा बिछा लें। फिर उस कपड़े पर 7 प्रकार का अनाज रखें। अनाज की ढेरी पर पलाश की जड़ रखें और फिर एक दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद 3 या 4 माला आपको लक्ष्मी जी का मंत्र आपको बोलना है। मंत्र बोलने के बाद उस कपड़े को अपनी दुकान के गल्ले में रखें। इससे आर्थिक तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और तेजी से धन आने लगेगा। अब बताती हूँ तांत्रिक उपाय। जिस व्यक्ति के सूर्य ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं,
या 9 ग्रह में किसी भी ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको पलाश की लकड़ी से हवन करने पर सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, नवग्रह शांत हो जाते हैं और अशुभ फल की जगह शुभ फल देते हैं। पलाश की लकड़ी को अभिमंत्रित करके किसी भी लॉकेट में डालकर आप गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपके नवग्रह शांत हो जाएंगे, अशुभ फल की जगह शुभ फल देने लगेंगे। तीसरा उपाय, पलाश के पुष्प, गुलाब के पुष्प और चमेली के पुष्प तथा तुलसी के पत्ते पानी में डालकर स्नान करने से स्नान 21 दिन से 41 दिन करना है। ऐसा करने से नवग्रह का दुष्प्रभाव होता है वो दूर हो जाता है। दोस्तों, जैसे कोई दो दोस्त होते हैं और वो दोनों मिलकर समाज में दुष्प्रभाव फैलाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते, तो ऐसे व्यक्ति को अलग अलग करने का जबरदस्त उपाय बताती हूँ। एक पलाश की जड़ और एक मदार की जड़ लेनी है और फिर उन दोनों का नाम लेकर, जैसे रमेश और सुरेश आपस में झगड़ा करे, आपस में शत्रु बन जाए, ऐसा बोलकर उस जड़ को जला देना है। एक मंत्र मैं बताती हूँ, इस मंत्र को बोलना है। आक दाक दोनों बकराई, रमेश सुरेश ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलाई। दोस्तों, ये गुप्त मंत्र है। ऐसा करने से व्यक्ति में झगड़ा हो जाता है, फिर समाज को हानि नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये उपाय समाज की भलाई के लिए ही करें, अन्यथा ना करें। दोस्तों, पलाश के फूल को, जैसे होली, दिवाली, नवरात्रि, किसी खास दिन पलाश के फूल को अपनी मुट्ठी में रखकर माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलकर ये फूल अभिमंत्रित हो जाता है और फिर उस फूल को तिजोरी में रखने से धन की कमी नहीं होती। धन्यवाद।